हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस 20 क्वेश्चन की श्रृंखला में आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। तो भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य ने बनाया था। कौन सा मंदिर, ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसमें से किस मंदिर को चोल साम्राज्य ने बनाया था। तो भैया आप जल्दी से कमेंट करिएगा कि किसको चोल ने बनाया था। पहला है एरावतेश्वर मंदिर, एरावतेश्वर मंदिर। दूसरा है चिन्नाकेशव मंदिर। तीसरा है विरूपाक्ष मंदिर। चौथा है बादामी गुफा मंदिर। तो इसमें से इसका राइट जो आंसर होगा भैया वो होगा एरावतेश्वर मंदिर। जो एरावतेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, चोल साम्राज्य ने करवाया था। किसने करवाया था, चोल शासकों ने करवाया। आप जानते हैं कि जो चोल शासक है ये दक्षिण भारत में प्रसिद्ध थे। कहाँ थे भैया, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध एक साम्राज्य था, ये वंश था चोल शासकों का। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट। चलिए बाकी डिटेल में इसकी पूरी क्लास आपकी अभी मैं थियोरेटिकल क्लास लेकर आऊँगा। पहले हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करते हैं क्योंकि बिहार जो टीचर का एग्ज़ाम है और जो पुलिस का है वो बहुत दिन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा विशेष तो समय नहीं है। इसके बाद पहले आप इसको पढ़ लेते हैं। हम लोग जो ये 20 क्वेश्चन की जो श्रृंखला ला रहे हैं उसको आप पढ़िए, बढ़िया से पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर मैं थियोरेटिकल की क्लास ला दूँगा पूरा का पूरा चोल साम्राज्य। ठीक है भैया, चेदी वंश, समझ में आ रहा है, चालुक्य वंश, पूरा दक्षिण भारत के जितने भी वंश थे मैं सबका विधिवत मतलब सब पूरा का पूरा जो है थियरी है आपकी क्लास, पूरी इतिहास से लेकर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी जितने भी हैं सब की थ्योरी क्लास में आपको दे दूंगा। ठीक है भैया, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, बताइएगा बंगाल में भक्ति आंदोलन का जो प्रवर्तक है वह किस व्यक्ति को माना जाता है। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक जो माना जाता है, ऑप्शन में आपकी चैतन्य है, रामानंद है, नामदेव है, रामानुज है। तो कौन है भैया, इसके जो हैं वह हैं चैतन्य साहब। कौन है, चैतन्य जी को बंगाल में भक्ति आंदोलन का क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि 1929 में, कब भैया, 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। जो असेंबली में बम फेंका गया था वो भगत सिंह साहब के साथ किसने फेंका था। तो ऑप्शन में है देखिए राजगुरु हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, बटुकेश्वर दत्त जी हैं और लास्ट में एक ऑप्शन नीचे आपके सुभाष चंद्र बोस। क्या है, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने फेंका था भैया, ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। भगत सिंह के साथ किसने असेंबली में बम फेंका था। तो आप सभी को पता होगा कि भगत सिंह के साथ जो असेंबली में बम फेंका गया था उनके साथ जो भाई साहब थे उनका नाम बटुकेश्वर दत्त। क्या नाम था इनका, बटुकेश्वर दत्त। और आज़ाद जी को तो आप जानते हैं, राजगुरु जी को जानते हैं, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, इन लोग को भैया 1931 में, कब भैया, 1931 में एक साथ भाई लोगों को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को। आपको पता होगा 24 को की गई थी, अंग्रेजों के दिन पहले दे दी। ये राजगुरु हैं। आज़ाद जी को आप जानते हैं, इनके नाम से इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है जिसे आप पहले कंपनी गार्डन के नाम से जानते थे। और सुभाष चंद्र बोस जी को आप जानते हैं कि वो एक बार कांग्रेस के निर्विरोध अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद 1938 में उन्होंने इस्तीफा दिया, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी थियोरेटिकल क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए इसका तो राइट आंसर अगर मैं बोलूँ तो भैया क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बटुकेश्वर दत्त। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ढीमसा। क्या कर रहा है, ढीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। कौन सा, ढीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो होगा बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है कर्नाटक। तो आप इसका मुझे राइट आंसर बताइएगा। 4 का आंसर राइट क्या होगा, तो आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका राइट आंसर भैया, आंध्र प्रदेश। तो जो ढीमसा जो लोक नृत्य है वह कहाँ का है भैया, तो वह है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है, आंध्र। मैं बार बार आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र का क्या है भैया, महाराष्ट्र का क्या है, लावड़ी है। मैंने आपको बताया था, याद होगा। लावड़ी के बाद तमाशा जो आप कहते हैं वो भी यहीं का है, ठीक है ना। उसके बाद राजस्थान और कर्नाटक का यक्षगान आपने नाम सुना होगा इन सभी का, ठीक है ना भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मतलब ये सभी जितने भी लोक नृत्य हैं इन सभी को आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, चलिए हम लोग 3 क्लास में पूरा लाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए किसके थे भैया। ऑप्शन सुन लीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप कह रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है अकबर के थे। किसके थे? अकबर के, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है भैया। तो बताइएगा कि किस मुगल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर साहब, बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर अगर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा भैया वो होगा जी हाँ 5 का ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। क्या होगा? जहांगीर। हमने आपको इसके पिछले वाली वीडियो में बताई थी जहांगीर और शाहजहां की कहानी, याद है ना। जहांगीर को क्या कहा जाता है, बोलिए भैया। जहांगीर को चित्रकला का, इनकी जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसका? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगर स्थापत्य कला का स्वर्णकाल पूछे मुगल में किसकी कहते हैं, तो वो कहते हैं शाहजहां साहब के। किसके? शाहजहां के काल को क्या कहते हैं भैया? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। औरंगजेब जानते सबसे क्रूर शासक था, ये सबसे क्रूर था। अकबर को जानते हैं, अकबर को महान के समय में इनके शासनकाल में कुल 9 रथ रहते थे। कितने रथ? 9 रथ रहा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कौन सा भैया? वाल्मीकि। देखिए जो बिहार टीचर वाले हैं और जो बिहार पुलिस वाले हैं, इस क्वेश्चन को आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के इसको याद करेंगे। क्या लगा के? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा लखीमपुर खीरी में है, उत्तर प्रदेश में क्या? नहीं है। फिर कहा रणथंभौर में राजस्थान में है, नहीं है। पश्चिम बंगाल चंपारण या फिर चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। तो आप सब जानते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भैया? पश्चिम बंगाल। मैंने पहले ही बता दिया आप सभी को कि बिहार पुलिस वाले और बिहार टीचर वाले इसको याद रखेंगे, तो इसका मतलब ये कहाँ होगा? बिहार में होगा। बिहार का जो पश्चिमी चंपारण जिला है वहाँ ये क्या है? स्थित है। इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में है। रणथंभौर आपको दिया ही हुआ है। लखीमपुर खीरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं। और चांदपुर जो है, चंद्रपुर या इसको चांदपुर भी कहते हैं, तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 कह रहा है आर्द्रभूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? देखिए 1978, 1982, दूसरा ऑप्शन तीसरा चौथा देखिएगा 1984, 1991। 1984 और 1991। चलिए क्वेश्चन का ऑप्शन सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में आर्द्रभूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आपके सामने है कौन कौन ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1974, 1982, 1982 और 1984, 1991। 1984 और 1991। अब आप मुझे इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? ठीक है। चलिए एक ऑप्शन आपके सामने उधर है 1984 है और 1991 है। ये है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्लाइड पे दिखाई नहीं दे रहा, सेकंड स्लाइड पे है, तो आप यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है। बताइए कौन कौन से हैं। चलिए आगे चलें। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? 1991। 1991 बताइए क्या है आंसर इसका भैया? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1982। क्या हो जाएगा? 1982। आर्द्रभूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1982 में लागू हुई थी। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 84 आपको याद होगा, याद है आप सभी को 1984 में क्या हुआ था? 1984 में आपको पता होगा एमपी किस जगह में? भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। 1991 में भी आपको पता होगा विमुद्रीकरण हुआ था। भारत में क्या हुआ था? विमुद्रीकरण हुआ था। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? बताइए, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? इसका जो राइट आंसर होगा, कह रहा है कि आप सभी को पता हो ना, वायुमंडल में जो उपस्थित ओजोन परत है, कौन सी परत? देखो ये है भैया, ये है हमारा मंडल। इसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और लास्ट में सबसे क्या है? बहिमंडल है। कौन सा मंडल है? बहिमंडल। तो आप जानते हैं समताप, ये जो
क्षोभ मंडल है और ये समताप, इसके बीच में एक मंडल पाई जाती है, इसका नाम है ओजोन। क्या नाम है इसका? ओजोन। क्या नाम है? इसी का नाम है ओजोन परत या ओजोन मंडल है। ठीक है भैया, क्या नाम है इसका? ओजोन परत या ओजोन मंडल है। अब करा ये इसके द्वारा ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है, तो कौन सी किरण अवशोषित होती है? आप सभी को पता होगा, जो पराबैंगनी किरण आती है, जो हमारी त्वचा के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। अगर ये पृथ्वी पर आ जाए तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर हो जाएगा। इसलिए इसको ओजोन क्या कर देती है? अवशोषित कर देती है, वो पृथ्वी पर नहीं आने देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 क्या कहता है देखिए, 9 कहता है भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इस पर फोकस करिएगा, आराम से विधिवत तरह से क्वेश्चन को क्या करिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद अपना पहले आंसर दीजिएगा। आपका जो सही होता है, जितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। उसके बाद पहले रोक के अपना आंसर दिए करिए, फिर बाद में मैं जो बताऊँगा उसको आप फिर अगर आपका गलत है तो उसको आप सही कर दिया करिए। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट कह रहा है भारत में सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा, आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा इसका भैया। इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन देख लीजिए पहले आप लोग। ऑप्शन क्या क्या है? 1991, 1982, 1975, 1980। तो पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में। कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी सही है इसका भैया। भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप कहेंगे सर 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 सी। ठीक है भैया, नेक्स्ट वही मैंने बताया इसमें भी मुद्दे क्या हुआ था, बाकी कोई इंपॉर्टेंट डेट नहीं है जिसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है, आप ध्यान से सुनिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए भैया देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1875 में की गई थी, 1864 में की गई थी, 1893 या फिर 1882 में की गई थी। बता दीजिए कब की गई थी इसकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? बहुत बार पेपर में आया है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1875। कब होगा? 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, अब 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, आइए। कह रहा मई 2020 में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया? मतलब कि इसकी शुरुआत कब हुई? 20 से शुरू हुई, और कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। आइए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस वर्ष के रूप में मनाया गया, मतलब किस तारीख को मनाया गया, कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। ठीक है भैया, बताइए। ऑप्शन है 21 मई, 23 मई, 1 मई, 15 मई। बता दीजिए मुझे जल्दी से आप लोग। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। कौन सा दिवस? मजदूर दिवस मनाया जाता है, सबको पता होगा। अब मुझे ये बताइए इन सभी में से अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया गया? बताइए। तो जो चाय दिवस मनाया गया वो मनाया गया, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 21 मई को। कितनी मई को? 21 मई को मनाया गया। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, इसको भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। कौन सा दिवस? मजदूर दिवस। ठीक है भैया, बाकी हम दिवस पे भी एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि देखिए अभी थोड़ा सा सुपर फास्ट जो हमको क्वेश्चन करना है, जो 20 क्वेश्चन करने हैं, मैं चाहता हूँ आपको बहुत ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग डिटेल वाली क्लास बाद में बात करेंगे। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और 1 मई को मजदूर दिवस। ठीक है भैया, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न पाने वाले गैर भारतीय कौन थे? बताइए। कितनी बार मैंने आपको बताई है अपनी ऑफलाइन वाली क्लास में, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि भैया वह जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, वो पाने वाले गैर भारतीय कौन थे? तो गैर भारतीय कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान। इनको क्या कहा जाता है? इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? सीमांत गांधी भी कहा जाता है। कौन सा गांधी? सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्होंने ही क्या शुरू किया था? लाल कुर्ती अभियान। क्या शुरू किया? लाल कुर्ती अभियान किसने शुरू किया? तो लाल कुर्ती अभियान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। क्या होगा? 12 का कौन सा आंसर होगा भैया? सी होगा। अब्दुल गफ्फार खान साहब को, इनको सीमांत गांधी कहते हैं, इन्होंने लाल कुर्ती अभियान चलाया। ये भारत रत्न पाने वाले पहले क्या थे? गैर भारतीय अर्थात विदेशी थे। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है भैया, निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी। मतलब कह रहा है जो राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है, ठीक है भैया, वो जीतने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। अब आप मुझे बताएंगे राजीव गांधी, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना नहीं भूलेंगे, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ भैया, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है और इसमें कितनी राशि दी जाती है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क। होमवर्क है जो राजीव गांधी खेल रत्न है, ये वाला जो आपको राजीव गांधी खेल रत्न दिया जा रहा है, उस राजीव गांधी खेल रत्न का वर्तमान में नाम बदलकर क्या रखा गया है, वो आप मुझे क्या करेंगे, बताएंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या रखा गया है। ठीक है भैया, चलिए आगे चलें। अब आंसर आइए देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदल के क्या रखा गया। अगर मैं इसका राइट आंसर की बात करें हम लोग भैया, इसका जो राइट आंसर होगा, हॉकी की बात कर रहा है तो रानी रामपाल, आपने इनका नाम सुना होगा, एक कैप्टन भी भारत की रह चुकी हैं, क्या है, कैप्टन भी रहती हैं रानी रामपाल जी। तो रानी रामपाल जी को क्या किया गया है बता दीजिए। तो इनको भारतीय हॉकी, कौन सी भारतीय हॉकी, ये पहली महिला हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर जो 13 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है होमवर्क है कि राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है उसका नाम क्या रखा गया वर्तमान में और इसमें कितनी राशि दी जाती है। क्या हुआ, क्या ऑप्शन है भैया, मतलब क्या है आपके लिए वो होमवर्क, राजीव गांधी खेल रत्न का वर्तमान नाम क्या है और इसके जो पुरस्कार राशि वो क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं भैया 14 वाला था, 14 वाला, पोस्केम पुस्तक के लेखक कौन है। मनीष मल्होत्रा पहला ऑप्शन है, दूसरा है रोहित बैल, तीसरा है सब्य साची मुखर्जी और वेंडेल रॉडिक्स। आप मुझे बताइए जल्दी से 14 का राइट आंसर क्या होगा। 14 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आप मुझे बताइएगा। पोस्केम पुस्तक के लेखक कौन है, मनीष मल्होत्रा हैं या फिर रोहित बैल हैं या फिर सयाची मुखर्जी या फिर वेडेल रॉड्रिक्स हैं। तो आप बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे भाई वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेडेल रॉड्रिक्स। क्या नाम है इनका, वेडेल रॉड्रिक्स साहब को क्या किया गया है भैया, ये जो पुस्तक लिखी गई है, कौन सी पुस्तक, पोस्केम, इसके क्या है ये लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे आते हैं। 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्थित है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बता दीजिए जल्दी से। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस नहीं होता है, खेला जाता है, टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय जो है वह किस देश में स्थित है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, ऑप्शन है जापान में है, स्विट्जरलैंड में है, इंग्लैंड में है, मतलब कि थाईलैंड में है, इंग्लैंड में है या फिर स्विट्जरलैंड में। इसका जो राइट आंसर होगा आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा डी, अर्थात स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर होगा। जो टेबल टेनिस का अंतर्राष्ट्रीय जो महासंघ का मुख्यालय है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। चलें भी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है भैया, इसको कहा जाता है थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था, बताइए। सिंपल क्वेश्चन, ये तो आप सबको पता होगा। भारत रत्न जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत किस वर्ष से की गई थी, 50 से की गई थी, 54 से भैया, 53 से, 1956 से, बता दीजिए कब की गई थी इसकी शुरुआत। तो आप जानते होंगे, बहुत बार इसको हमने बताया आपको, आप प्राइमरी क्लास में अपनी, इसको बी, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अर्थात 1954 से। कब भैया, 1954 से इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। अर्थात भारत रत्न भारत में कब से दिया जाने लगा, तो 1954 से दिया जाने लगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कितनी बार एग्जाम में आया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, चलिए ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑप्शन है 30 मार्च, 23 मार्च,
17 जून और 25 मई। अच्छा, 23 मार्च को आप सभी को भी मैंने बताया कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को क्या दी गई थी, शहादत अर्थात फांसी दी गई थी। कितनी तारीख को, 23 मार्च को। आपको याद होगा ना भैया। चलिए नेक्स्ट बताइएगा मुझे आप, इसका राइट आंसर विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है भैया 25 मई। कब मनाया जाता है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है। कितनी तारीख को भैया, 25 मई को। चलिए आगे चलें, इसका राइट आंसर लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी। जो 17 है विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है गुप्तकार, इसके भैया दौरान गुप्तकार, गुप्तकाल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था। गुप्तकाल में जो सोने के सिक्के होते थे ना, कह रहा उनको किस नाम से पुकारा जाता था। तो आप सभी को पता होगा गुप्तकाल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे। ऑप्शन है टका, दिनारस, ड्रामा या रुपका कहते थे। बताइए क्या कहते थे भैया। तो इसको दिनारस, क्या कहते थे, दिनारस। आप कह सकते हैं कि दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता, दिनार या दिनारस कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 राइट। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी सही होगा। चलिए भैया, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था। तो आप कहेंगे सर दिनारस के नाम से पुकारा जाता या दिनार के नाम से पुकारा जाता था। चलेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मटकी, क्या कह रहा है, मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य या लोकप्रिय नृत्य है। कौन सा, मटकी। बताइए, ऐसे ऐसा लोक नृत्य है। मटकी किसका लोक नृत्य, किस राज्य का है। तो बताइए एमपी का है क्या, मध्य प्रदेश का है, बिहार का है, असम का है या फिर राजस्थान का है। बता दीजिए किसका है भैया। तो आप सबको पता होगा ये कहाँ का है, ये एमपी का है। कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। किसका है, ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, चलिए बिहार में भी हम लोगों ने बात की है इसके पहले। असम मैंने आपको बिहू बता ही रखा है, और राजस्थान के बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस, आपका 20 क्वेश्चन या अंतिम क्वेश्चन आप कर सकते हैं, या आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट करिए। यदि कोई आपको परेशानी होती है, कोई दिक्कत होता है तो भी कमेंट बॉक्स में आप करिएगा, उसको दूर किया जाएगा। ठीक है भैया, अगर आप और क्वेश्चन चाहते हैं तो भी आप कमेंट करिए। अगर आपको लगता है क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, मतलब आपके समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं या किसको और बदला जाए, तो तरीके बहुत हैं हमारे पास, लेकिन थोड़ा टाइम के अभाव कारण हम लोग फिलहाल इसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई सुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको दूर किया जाएगा। ठीक है भैया, आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस तरह की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। बताइए, ये सारे क्वेश्चन तो आपको बताए गए हैं। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है। तो आप जानते हैं गामा ग्रेड की होती है। किसकी होती है भैया, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गामा ग्रेड। निम्नलिखित में से किस तरह की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो आप जानते हैं गामा ग्रेड की जो तरंग होती है वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो 20 का क्या होगा, डी होगा। ठीक है भैया, किसका होगा, बी का होगा। चलिए अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको जैसा भी लगा हो वीडियो, उसको आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिलेशन रिश्तेदारों में जो लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, जो भाई बहनें हमारी पढ़ाई कर रहे होंगे, उनके पास इसको भेजिए। लोगों को बताइए कि आपके लिए एक अच्छा बेहतरीन प्लेटफार्म है। और जो बिहार पुलिस और जो बिहार टीचर की वैकेंसी है, उसके लिए हम लोग छाट के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उसको लाया जा रहा है। आपके लिए अवश्य ही ये हेल्पफुल होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें और लोगों को बताएं भैया इसके बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान।